अब आप see, this is what the example of cause toxi, and this is the spectrum of toxi and cozy. Two spectrums are given for this molecule heptane threone. ठीक है, अभी हमको क्यों यूज, टॉक्सी का यूज क्या है और कोजी का यूज क्या है? देखिए कोजी का यूज, देखिए यहाँ पे ये कोजी लोगे आप तो ये मर्ज हो गया, ये सिग्नल कौन से कंपाउंड का सिग्नल है? देखिए ये यहाँ पर जो अगर देखोगे आप तो इसमें 2 और 3 कार्बन का सिग्नल आ गया है, ये वैल्यू पे 2 और 3 कार्बन का सिग्नल्स आ गए हैं। ठीक है, वन का, दोनों में से एक वन का है, ये 1 और 6 मिथाइल का है, ये दोनों में से एक 1 और कार्बन मिथाइल नंबर 6, लेकिन हमको नहीं पता कौन सा है, हमको नहीं मालूम, ये मर्ज हो गया है 2 और 3। ओके फाइन। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ये बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द बिटवीन द कोजी एंड टॉक्सी में को रिलेशनशिप हमको मालूम करने के लिए, और दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा यूजफुल है वो। ऐसे स्ट्रक्चर में जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हो ग्रुप्स में, जैसे कि कार्बोनिल को CH2 और उधर भी CH2 अटैच है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 पे, आप देखिए कि दोनों में भी क्या है, ये CH2 कार्बोनिल को अटैच्ड है। देखिए और दोनों, ठीक है, हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्वार्टेट जाएगा, स्प्लिट होगा और ट्रिपलेट स्प्लिट होगा, दैट इज अ लॉजिक। लेकिन ऐसा एक अगर सो मैक्रो मॉलिक्यूल अगर आता है और उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उस वक्त हमको क्या करना है? तो टॉक्सी इज वेरी हेल्पफुल। अब हम इससे मालूम करेंगे टॉक्सिस की कौन सा सिग्नल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये जो दोस्तों दो सिग्नल्स हैं, ये बहुत क्लोज अपीयर हो रहे हैं, राइट? यस। लेकिन हमको इसके क्लोज वैल्यू से भी मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों में से कौन किसकी हायर है, 2 की हायर है या 3 की हायर है। तो क्या करो, आप इसको कोरिलेट कीजिए। पहले कैसा करें, आप एक चूज कर लीजिए, चूज किया आपने, राइट? अब क्या करते हैं, इसको कोरिलेट कीजिए। देखिए ये इधर जा रहा है, ये देखिए, यस, इसको कोरिलेट कीजिए आप। फाइन, यस, नाउ सी, अगर आप इसको कोरिलेट करोगे, आप इधर राइट में जाइए तो आपको यहाँ पर एक इनकाउंटर हुआ, एक पीक जो कि कार्बन नंबर 4 का है। इसका मतलब ये जो डॉट है, ये जो पीक है वो 3 या 2 की, हमको नहीं पता किसकी है, वी डोंट नो, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है, वी हैव नॉट टेकन डिसीजन, अभी हम मालूम करेंगे। तो ये कार्बन, ये पीक जो भी कार्बन की दोनों में से, इसकी या इसकी, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको कोरिलेट कीजिए। तो 4 नंबर को कनेक्ट हुआ मीन्स ये 4 से भी कपल होगा, कोरिलेट होगा। फिर आगे जाइए, फिर 5 कार्बन से मिला है, फिर 5वें कार्बन से भी कोरिलेशन बताएगा। फिर आगे जाइए, फिर 6 कार्बन से भी कोरिलेशन बताएगा, यस राइट। और इधर आगे देखिए, दूसरा जो डॉट है वो ये डॉट है, और इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो वो सॉरी वहीं जा रहा है। देखिए अगर इसको ऊपर ड्रैग करते हैं हम, देखिए सर ये गया ऊपर, और राइट साइड लेकर जाइए कोरिलेशन बताने के लिए, तो इसको एक कार्बन इनकाउंटर हुआ, एक पीक मिली, और वो इस कार्बन की है, और ये वैल्यू थोड़ी हायर चली गई, यस। हाँ, अभी 2 की ज्यादा रहेगी फिर। यस, वेरी गुड। तो अब हमको टॉक्सी का, डिड यू गेट दिस, व्हाट इज द सुपीरियरिटी ऑफ टॉक्सी और कोजी? यस, ऑल ऑफ यू? यस सर, यस यस, सर। वेरी गुड, वेरी, यस, रुबीना यू गॉट इट, फरहत, यस समझे? सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाज, आयशा, बोथ आयशा, समझे क्या अभी तुम लोगों को? यस सर। तो ये टॉक्सी और कोजी में इतना प्लस पॉइंट है, जब ऐसे कंपाउंड्स की बात होती है कि जिसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज हो ग्रुप्स में, और हमको जज करने में प्रॉब्लम हो। देखो लॉजिक्स तो रहेंगे, लेकिन लॉजिक वर्क्स ओनली फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, समझे ना? लॉजिक जो है ना वो बिग मॉलिक्यूल के लिए वी कैन नॉट अप्लाई। तो बिग मॉलिक्यूल को अप्लाई करने के लिए हमको ये 2D स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है। तो 2D स्पेक्ट्रम से हमने अभी देखा है कि हाउ वन कैन रिजॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड क्लियरली वी कैन लेबल द पीक्स। अब आप बताइए क्या हम इसको पीक्स को लेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलिए। अब आपके सामने क्लियर हुआ नहीं हुआ कि 2 कार्बन जो हायर पे जाएगा, 3 हायर लोअर पे जाएगा? यस, ऑल ऑफ यू समझे? यस सर।
देखिए पहले जो रूबिनरी लॉजिक का दैट इज ओके, हम एक्सेप्ट करते हैं कि सर ये बड़ा ग्रुप है, जाहिर है तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेंगी, हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है वो बेसिक बेसिक कंसेप्ट नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा है कि ये बिकॉज ऑफ दिस बिग ग्रुप्स ये इसको हर्डल क्रिएट करेगा और इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएंगी और ऑटोमेटिकली प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी और लोअर वैल्यू पे आएगा। और ये इस पर ये इस CH2 को ये CH3 अटैच्ड है जो कि छोटा ग्रुप है और उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी को इतना कम नहीं करेंगी जितना इधर के राइट साइड में करेंगी। लेकिन वो थ्योरेटिकल कब तक यूज होगा, एक सिंपल मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जब बड़ा मॉलिक्यूल आ जाता है तो हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए हमको 2D NMR बहुत यूजफुल होता है। तो हमने देखा है कोजी और टॉक्सी में, दोनों में कोजी इज वेरी गुड एक्सेलेंट फॉर मेनी मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो ग्रुप्स में, बट दे आर नॉट सेम, जैसा कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दे आर नॉट सेम। वो CH2 है लेकिन वो CH2 CH3 को अटैच्ड है, जबकि ये CH2 को अटैच्ड है। ऐसे ग्रुप्स हमको सिमिलरली, और इशू क्या था ये CH3 का और ये CH3 का कि कौन सा कहाँ पे आएगा, तो हमने अभी मालूम किया कि ये हमने इसको लेबल भी लगा दिया। एक्चुअली लेबल लगाने की जरूरत नहीं थी, हम बाद में लेबलिंग कर सकते थे, लेकिन हमको अभी सीखना है, हमको इस पर कमांड चाहिए कि हम किस तरह। आप ये बाकी का कर सकते हो ना इशू, ये बाकी मॉलिक्यूल्स आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उतनी जरूरत ही नहीं। अगर आप डायगोनली जाओगे तो ये बस आप एक पार्ट ले लीजिए, हमने ऑलरेडी एक पार्ट ले लिया है ना, राइट। उसी तरह हम ये बता सकते हैं कि 2 नंबर का मॉलिक्यूल किससे कनेक्टेड हो रहा है, आप और बता सकते हो। तो ये इधर आप ड्रा करोगे, यहाँ मिलाओगे जाकर, और फिर इधर आप इसको इधर कनेक्ट करोगे तो आपको मालूम होगा कि, और दूसरी वैल्यूज जो है आपको समझ में आता है कि कौन से कार्बन, सॉरी कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन से कपल हो रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके फाइन। सो दिस इज व्हाट अबाउट द टॉक्सी एंड कोजी रिलेशनशिप। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, next point is about the next topic is what HMQC एंड HMBC, इसके बारे में भी है। हम इसको